जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि के बारे में कि माँ कालरात्रि की पूजा विधि क्या है और माँ का प्रिय रंग, प्रिय फूल और प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताएंगे माँ कालरात्रि के मंत्र के बारे में, जिससे आप माँ कालरात्रि को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही आपको माँ कालरात्रि की कथा भी सुनाऊंगी। इसके अलावा नवरात्रि के 7वें दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय भी बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मुँह मांगी मुराद पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से शनिदेव भी शांत होते हैं। इनकी पूजा करने से जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा होती है। माँ कालरात्रि शत्रु और दुष्टों का संहार करती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से तनाव, अज्ञात भय और बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। और इनके केस बिखरे हुए हैं और इनके गले में नरमुंड की माला है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल हैं, जिनमें से बिजली की भांति किरणें निकलती रहती हैं। और माँ गंधर्व यानी गधा की सवारी करती हैं। माँ के 4 हाथ हैं। उनके ऊपर दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद दे रही हैं और निचले दाहिने हाथ में माँ निडरता प्रदान करती हैं। उनके बाएं हाथ में कटार और निचले बाएं हाथ में लोहे का कांटा है। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा करने से हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। माँ कालरात्रि साधक को ज्ञान देती हैं कि अपने क्रोध का उपयोग अपनी सफलता के लिए कैसे करना है। दोस्तों, माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयानक है, लेकिन ये सदैव अपने भक्तों को शुभ फल देती हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभकारी भी है। माँ कालरात्रि को यंत्र, मंत्र और तंत्र की देवी कहा जाता है। दानव, भूत, प्रेत, पिशाच आदि इनके नाम लेने मात्र से ही भाग जाते हैं। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा तांत्रिक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए निशा काल यानी रात के समय की जाती है। बात करें माँ कालरात्रि के प्रिय रंग की तो माँ कालरात्रि का प्रिय रंग नीला है। इस दिन माँ की पूजा करते समय आपको नीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। और माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प रात रानी है। इसके अलावा आप कोई भी नीले रंग के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और बात करें भोग की तो माँ कालरात्रि का प्रिय भोग गुड़ है। इस दिन आपको माँ को गुड़ का भोग अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र के 7वें दिन भी आपको सर्वप्रथम कलश और सभी देवी देवताओं का पूजन करना है। सप्तमी की पूजा अन्य दिनों की तरह ही होती है, परंतु रात्रि में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। आप सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माँ कालरात्रि की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें रोली, अक्षत आदि लगाएं। इस दिन माँ को कृष्ण कमल या कोई भी नीले रंग का फूल अर्पित करें। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि चढ़ाएं और माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ की आरती करें। तत्पश्चात आप माँ कालरात्रि के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः का जाप करें। या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का 108 बार जाप करें। इसके बाद आप माँ से अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। दोस्तों, सप्तमी के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात्रि में देवी की तांत्रिक विधि विधान से पूजा करते हैं।
माँ की इस तरह से पूजा करने से मृत्यु का भी भय नहीं सताता है। देवी का यह रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। देवी भगवती के प्रताप से सब मंगल ही मंगल होता है। चलिए अब सुनते हैं माँ काल रात्रि की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत बड़ा राक्षस रक्त बीज था। इस दानव ने लोगों के साथ साथ देवताओं को भी परेशान कर रखा था। रक्त बीज दानव की विशेषता ये थी कि जब उसके खून की बूंद धरती पर गिरती थी तो बिल्कुल उसके जैसा दानव बन जाता था। दानव की शिकायत लेकर सभी भगवान शिव जी के पास पहुँचे। भगवान शिव जानते थे कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति संधान किया। इस तेज ने माँ काल रात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ काल रात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह से देवी माँ ने सबका गला काटते हुए दानव रक्त बीज का अंत किया। रक्त बीज का वध करने वाली माता पार्वती का यह रूप माँ काल रात्रि कहलाया। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन किए जाने वाला इच्छा पूर्ति उपाय। दोस्तों, यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो माँ काल रात्रि की पूजा करें। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए नवरात्र के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके रात के समय माँ काल रात्रि की पूजा करें। इसके बाद माँ के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और माता को गुड़ का भोग लगाएं। तत्पश्चात आप 108 बार नवाण मंत्र यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का जाप करते जाएं और एक एक लौंग माँ को चढ़ाते जाएं। इस तरह से आप 108 लौंग चढ़ाएं और 108 बार नवाण मंत्र का जाप करते जाएं। जाप पूरा होने के बाद आप इन 108 लौंग को एकत्रित करके अग्नि में डाल दें। इस उपाय को करने से आपके शत्रु विरोधी शांत होंगे। साथ ही आपको साहस और वीरता भी प्राप्त होगी और आपको हर कार्य में सफलता भी मिलेगी। तो बोलो माँ काल रात्रि की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।